इस टाइम पर आप घर बैठे हैं और सोच रहे हैं कोई बिजनेस करना, तो गाइस ये वीडियो आप ही के लिए है। हम आपको इस वीडियो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 बिजनेस आइडियाज बताने वाले हैं जो कि आप कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। आप इसे घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक छोटे लेवल पर। मैं आपको जो प्राइसेस बताऊंगा वो थोड़ा सा मीडियम लेवल के जो प्लांट होते हैं उनकी मैं प्राइस आपको बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप इसे स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं तो आप ये कम इन्वेस्टमेंट में स्मॉल स्केल पर भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई बिजनेस वीडियो में और इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम हर बार नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं और उसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स देते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप हमारी हर जो नई वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी, जिससे आप कोई भी बिजनेस आइडिया स्किप नहीं कर पाए। गाइज इस वीडियो के अंदर जिन बिजनेस के बारे में आपको बात करने वाला हूं, जो बिजनेस होने वाले हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। यानी कि आप अगर एक बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से जो बेस मटेरियल होता है वो किसी और बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल होता है। इसी प्रकार के बिजनेस होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो इस टाइम पर सोच रहे हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना और अच्छा खासा पैसा अर्न करना। और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन 5 बिजनेस आइडियाज में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं वो है कच्ची घानी का ऑयल बिजनेस। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो सरसों का ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, उसे हम कच्ची घानी का ऑयल कहते हैं। जैसे कि इसमें काफी सारे आते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, अलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया। काफी सारे हमारे इंडिया के अंदर ऑयल सीड्स होते हैं जिनके अंदर से हम ऑयल निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बाकी जो ऑयल सीड्स होते हैं उनमें ऑयल रेशियो इतना नहीं होता, लेकिन जो मूंगफली होती है उसमें 50% तक का ऑयल रेशियो होता है। गाइस इस टाइम पे आप देख रहे हैं मार्केट में जो विदेशी कंपनियां हैं या हमारे देश में जो है रिफाइंड की कंपनियां बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हो चुकी हैं हमारे देश के अंदर, और उन्होंने अफवाह एक फैला रखी थी जो कच्ची घानी का ऑयल होता है वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो एकदम गलत है। काफी शोधों से पता चला है कि जो हमारे कच्ची घानी का जो ऑयल होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इस टाइम पर इंटरनेट होने की वजह से लोगों में जागरूकता आने लगी है कि ये जो कच्ची घानी का ऑयल है ये हमें कोई नुकसान नहीं करता, ये फायदेमंद है, तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी है। ये जो 5 बिजनेस है इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, मार्केट के अंदर से हमेशा चलने वाले हैं ये बिजनेस, क्योंकि ये जो बिजनेस है इनसे जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो हर आदमी की रोजमर्रा लाइफ में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं। तो आपको पता है जो प्रोडक्ट रोजमर्रा में काम आते हैं उनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा चलते ही रहते हैं, उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। और आपको पता है हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो डिमांड बहुत ज्यादा होने के साथ साथ इसकी जो सप्लाई है वो भी कम होती है। अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप इस बिजनेस को करके बहुत जल्द सक्सेस हो सकते हैं और अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। गाइस जो दूसरे नंबर पर जो बिजनेस आने वाला है वो है फ्लावर मेकिंग बिजनेस। यानी कि जो आटा होता है उसका ये बिजनेस होने वाला है। आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि हम गेहूं खरीदें, गेहूं खरीदने के बाद चक्की पर जाएं और वहां से आटा पिसवा कर लाएं। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। कोई नहीं चाहता आज के टाइम पे कि हम अपना टाइम वेस्ट करें, किसी के पास टाइम नहीं है, वो मार्केट में जाएगा और जो मार्केट में जो पैक्ड जो आटे के जो पैकेट होते हैं 5 kg के 10 kg के, वो उनको सीधा परचेज करता है। तो आप इस बिजनेस में उतर कर इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जो गेहूं है उसे हम काफी वैरायटी में उसे पीस सकते हैं, जैसे दलिया हो गया, मैदा हो गया और आटा हो गया। तो इस टाइम में मैं बताऊं, मैदा जो बेकरी की जो नींव हम कह सकते हैं वो मैदा है, क्योंकि मैदा के बिना बेकरी पर कुछ नहीं बन सकता। इसके बाद हम बेसन भी पीस कर मार्केट में सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है काफी सारी मिठाइयाँ बेसन से बनाई जाती हैं और यहाँ तक कि हर प्रकार की नमकीन में बेसन का यूज होता ही होता है। तो बेसन की जो डिमांड है मार्केट में हमेशा बनी रहती है। इसके आगे मैं बात करूं कि जो मक्का का जो आटा होता है, यानी कि जो मकई का जो आटा होता है, उसकी भी डिमांड मार्केट में बनी रहती है। कंपनी है जैसे कि कुरकुरे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिन्हें बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो कंपनियां होती हैं ये क्या करती हैं कि ये किसी भी फ्लोर मिल के पास जाती हैं, उनसे कहती हैं हमें मकई का आटा आप दे दो, और वहां से वो मकई का आटा खरीद कर अपनी फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप मकई का आटा बनाकर भी
मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं जो कुरकुरे वगैरह बना रही है, जो जिनमें मकई के आटे का यूज होता है। तो गाइस ये फ्लोर मेकिंग बिजनेस भी आप कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें जो वेस्ट निकलेगा उसका हम क्या करें? गाइड करिए जो आखिरी का जो बिजनेस होगा उसमें आपको मैं इसका भी यूज बताऊंगा, इसका भी प्रॉफिट आपको बताऊंगा, जिसे आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपना जो प्रॉफिट है उसको डबल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बिजनेस पे आते हैं तो है पिकल मेकिंग बिजनेस, यानी कि अचार। अचार आपको पता है हमेशा डिमांड में बना रहता है, क्योंकि ये घर हो, होटल हो, शादी हो, पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, अचार हर थाली में मिलता ही मिलता है। तो अचार की डिमांड बहुत ज़्यादा। अचार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेमन पिकल्स हो गए, मैंगो पिकल्स हो गए और मिक्स पिकल्स हो गए। तो ये अचार जो है हम बना के मार्केट में बेच सकते हैं। पिकल्स इंडस्ट्री के अंदर जो इस टाइम पर जो कंपनी लीड कर रही हैं वो 2-3 कंपनियां ही इस टाइम पर लीड कर रही हैं इस बिजनेस को, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट की सेल्फेज बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट उसमें डालती हैं जिनसे उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अगर आप बाहर से कोई कंपनी का पिकल्स खरीद के लाते हैं तो उनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और वो खट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में लोग उनको ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। अगर आप ये अचार घर पर बनाते हैं, घर पर बनाए हुए जो पिकल्स होते हैं उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप पिकल्स की इंडस्ट्री में उतर रहे हैं तो एक अच्छा टेस्ट लेकर उतरिए, आप 100% इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। सबसे फ़ायदेमंद की बात तो ये है कि अगर आप कच्ची घानी ऑयल बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो जो कभी कभी क्या है मार्केट में सैचुरेशन आता है, सैचुरेशन के कारण आपका स्टॉक है जो रखा रह जाता है, तो आपका जो डेड स्टॉक है वो आपको पिकल्स बनाने के काम में आ जाएगा। ये प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये सारे जो बिजनेस हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले हैं। चौथे नंबर पे जो बिजनेस आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो भी पिकल्स की तरह बड़ा फेमस है, क्योंकि हर कोई खाना खाने के बाद उसे खाना पसंद करता है। मैं बात करने वाला हूं पापड़ मेकिंग बिजनेस के बारे में। गाइज आपको पता है कि हमारे सारे देश में, चाहे वह नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह पापड़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है। लेकिन इस टाइम पर कुछ ही कंपनी पापड़ बना रही हैं जो कि एक सेम टेस्ट का पापड़ बना रही है। अगर आप इस मार्केट के अंदर अलग अलग फ्लेवर के अगर पापड़ लेके आते हैं तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आसानी से जम सकते हैं और इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। यह भी बिजनेस बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। आपको सारे बिजनेस बताने वाला हूँ, ये सारे 2 से 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कर पाएंगे। अगर आप छोटे स्केल पर करना चाहते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो मैं आपको ये 2 से 3 लाख जो प्राइस बता रहा हूँ ये मीडियम स्केल पर है। अगर आप इससे लार्ज जो स्केल पर करना चाहते हैं तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, लेकिन आपका जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़ने वाला है गाइस। 5वें नंबर की मैं बात करूं, मैंने आपको शुरू में ही प्रॉमिस करा था कि जो 5वें नंबर का जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है आपके इन 4 बिजनेस के लिए। अगर 4 में से आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर दुगना होने वाला है। जो हमारा 5वें नंबर का बिजनेस है वो है एनिमल फीड या कैटल फीड हम कह सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑयल का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जो ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे हम खल कहते हैं, तो उससे आप कैटल फीड बना सकते हैं। आप आटे का बिजनेस कर रहे हैं तो उससे भी जो वेस्ट निकला है, जो भूसी जो निकली है, उससे भी आप कैटल फीड बना सकते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना पहले कि अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दूसरा अपने आप स्टार्ट करने की इच्छा आपके अंदर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो 5वें नंबर का बिजनेस है आप करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा ये बिजनेस करके। कैटल फीड आपको पता ही है, इस मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पशुपालन करा जाता है और इस प्रोडक्ट की खपत भी बहुत ज़्यादा होगी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया देंगे और सर्विस बढ़िया देंगे तो
बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने 100% आएंगे ही आएंगे। बात करेंगे भाई ये हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या हमें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कोई लाइसेंस करवाना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो गाइस जो 5 बिजनेस मैंने आपको बताए हैं ये सारे फूड इंडस्ट्री के बिजनेसेस हैं। तो इसके लिए आपको FASSI का लाइसेंस लेना जरूरी होता है, ये आपको लेना पड़ेगा। दूसरा आपको GST नंबर भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से नीचे है तो आपको GST लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर बढ़ता है तो आप यहाँ पर GST ले लीजिए। इसके अलावा आप अपना बिजनेस उद्योग आधार में जरूर रजिस्टर करवा लें, जिससे आपकी एक कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।